नमस्कार। रैपिड प्रिपरेशन की इस सीरीज में सबका स्वागत है। आज हम फटाफट HTML की वो बेसिक बातें समझेंगे जो हर वेब पेज की नींव होती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है ये जो इंटरनेट पर हम हर रोज इतनी सारी वेबसाइट्स देखते हैं, ये सब आखिर बनती कैसे हैं? मतलब इनके पीछे क्या होता है? तो इसका जवाब एक बहुत ही सीधी सादी भाषा में छिपा है और उसका नाम है HTML। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसका काम बहुत सिंपल है। ये वेब कंटेंट का कह लीजिए एक तरह का ढांचा है, एक स्केलेटन है। यही वो भाषा है जो ब्राउज़र को बताती है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे दिखानी है। और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात है 1990 की, जब टिम बर्नर्स-ली नाम के एक साइंटिस्ट ने इसे बनाया। उनका मकसद कोई बहुत बड़ा नहीं था, वो बस चाहते थे कि साइंटिस्ट लोग आपस में जानकारी आसानी से शेयर कर सकें। और देखिए, उसी एक छोटे से आइडिया से आज पूरे वेब की सबसे ज़रूरी भाषा बन गई। तो सवाल ये है कि HTML आखिर काम कैसे करता है? इसका सारा खेल एक चीज़ पर टिका है, और वो है टैग्स। इन्हें आप HTML का बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। जैसे ईंटों से घर बनता है, वैसे ही टैग्स से वेब पेज बनता है। अब देखिए, एक टैग दिखता कैसा है। यह हमेशा इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होता है। एक होता है ओपनिंग टैग, जैसे कि टैग नेम, और एक होता है क्लोजिंग टैग, जिसकी पहचान है ये // और जो भी कंटेंट दिखाना है वो इन दोनों के ठीक बीच में आता है। सिंपल। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। क्या ये टैग्स केस सेंसिटिव होते हैं? मतलब छोटा h1 और बड़ा h1 एक ही बात है? तो देखिए, टेक्निकली आजकल के ब्राउज़र इतने स्मार्ट हैं कि वो दोनों को समझ जाएंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है, जो स्टैंडर्ड है, वो ये कहता है कि टैग्स को हमेशा लोअर केस यानी छोटे अक्षरों में ही लिखें। इससे कोड साफ सुथरा और पढ़ने में आसान रहता है। तो चलिए अब उन सबसे ज़रूरी टैग्स को देखते हैं जो किसी भी वेब पेज का मूल ढांचा होते हैं। ये समझ लीजिए कि ये 4 टैग्स वेब पेज की रीढ़ की हड्डी हैं। देखिए, सबसे ऊपर आता है HTML टैग। ये पूरे पेज का मेन कंटेनर है। इसके अंदर 2 बच्चे हैं, एक हेड और दूसरा बॉडी। हेड में वो जानकारी होती है जो पेज पर दिखती नहीं, जैसे कि पेज का टाइटल। ये वही टाइटल है जो हमें ब्राउज़र के टैब में ऊपर नजर आता है। और बॉडी के अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें असल में वेब पेज पर दिखाई देता है। सारा टेक्स्ट, सारी इमेजेस, सब कुछ। अब पेज पर कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेडिंग टैग्स होते हैं। ये कुल 6 लेवल के होते हैं, H1 से लेके H6 तक। H1 सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी हेडिंग होती है, और जैसे जैसे नंबर बढ़ता है हेडिंग छोटी होती जाती है। तो H6 है सबसे छोटी। ये क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर आता है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। मतलब एक सादे से कोड से एक असली वेब पेज बनता कैसे है। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। और ये बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपना HTML कोड किसी भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड में लिख लीजिए। दूसरा स्टेप, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फाइल को .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। अगर ये नहीं किया तो ब्राउज़र को पता ही नहीं चलेगा कि ये एक वेब पेज है। और बस तीसरा स्टेप, उस सेव की हुई फाइल को किसी भी वेब ब्राउज़र में खोलकर देख लीजिए। ये देखिए, स्क्रीन पर एक बहुत ही बेसिक सा कोड है। इसमें वो सारे ज़रूरी टैग्स हैं जिनकी हमने अभी बात की। HTML है, हेड है, टाइटल भी है और बॉडी भी। और बॉडी के अंदर एक H1 हेडिंग है और एक P जो पैराग्राफ के लिए होता है। और जादू! जैसे ही हम उस HTML फाइल को ब्राउज़र में खोलते हैं, वो कोड इस तरह के एक पेज में बदल जाता है। देखिए, टाइटल वाला टेक्स्ट ब्राउज़र के टैब में चला गया, H1 एक बड़ी सी हेडिंग बन गया, और P टैग वाला टेक्स्ट एक पैराग्राफ की तरह दिख रहा है। तो देखा आपने कैसे कोड एक विजुअल पेज बन जाता है। चलिए, तो अब जल्दी से उन खास बातों को दोहरा लेते हैं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एकदम रैपिड रिवीजन। तो फटाफट याद कर लेते हैं। पहला, HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा, ये वेब कंटेंट को स्ट्रक्चर देने के लिए टैग्स का इस्तेमाल करता है। तीसरा, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि टैग्स को हमेशा लोअर केस में लिखें। चौथा, हेडिंग के 6 लेवल होते हैं, H1 सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटा।
और पांचवा और सबसे ज़रूरी, फाइल को हमेशा .html एक्सटेंशन के साथ ही सेव करना है। तो अब जब ये बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो एक सवाल दिमाग में आता है कि इतने सिंपल से कोड का इस्तेमाल करके पहला वेब पेज क्या बनाया जा सकता है? शायद अपना एक इंट्रोडक्शन पेज या अपनी किसी पसंदीदा चीज़ के बारे में एक छोटा सा नोट। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि संभावनाएं तो बहुत हैं।